मेरी बात की समझ आ रही है? सो वो बड़े कहर में चला गया। ज़ाहिर जनरल था, वो तो गुस्से से। तब उसके मुलाजिम पास आकर उससे यूं कहने लगे, ओ हालेलुया। एक के बारे में नहीं लिखा हुआ, कितने आए आपस में वो बात कर रहे होंगे, यार मालिक को क्या हो गया। बड़ी कन्विक्शन के साथ आए थे वो। हो सकता है एलीशा के मौजों का उनको पता हो, एलिया के भी मौजों का पता हो। आम लोग नहीं थे, एजेंसी साथ थी, तहकीक करके आए होंगे कि इसका मालिक कौन था, इसने कहां से सीखा है। वो उसके उस्ताद ने तो मुर्दा भी जिंदा किया था, आसमान से आग बुला ली थी। आमीन। सो इसलिए उन्होंने आपस में मशवरत की इससे पहले कि उससे बात करते। वो उसके पास आकर कहने लगे, ऐ हमारे बाप। देखिए तब गाल करनी नहीं आनी चाहिए, गाली नहीं करनी आती। ऐ हमारे बाप, अगर वो नबी कोई बड़ा काम करने का हुक्म देता तो क्या तू उसे ना करता। कैसी लॉजिकल बात की है उन्होंने, कैसी विजडम से बात की है कि अगर वो कहता कि तू जो है ना वो इस्राएल के 10 चक्कर लगा घोड़े पे, और घोड़े की स्पीड 60 से कम नहीं होनी चाहिए। जनरल था, कोई बेवकूफ शख्स थोड़ी था, उसको फौरन समझ आ गई औखा काम भी तो कह सकता था। बस जब वो तुझसे कहता है कि नहा ले और पाक साफ हो जा, तो कितना ज्यादा इसे मानना चाहिए। हालेलुया। इस विजडम का उसने कोई मनफी जवाब नहीं दिया। आमीन। मेरे पीछे ये दुआ करे, खुदावन मेरे इर्द गिर्द वाइज लोगों को लेके आ और बेवकूफों को मुझसे दूर कर। आमीन। वाइज लोग आपको वाइज मशवरत देंगे, बेवकूफ आपको फंसा देंगे। कलाम में लिखा है मिसाल की किताब में, तंबीह करने वाला बिल आखिरकार उससे ज्यादा इज्जत पाएगा जो खुशामद करता है। आपकी जो खुशामद करते रहते हैं ना, और जो आपको झेड़ते रहते हैं, आप पर तनकीद करते रहते हैं, बिल आखिर आपको पता चलेगा कौन आपकी तरफ है, कौन आपके साथ है, कौन आपके लिए खड़ा हुआ है। एट द एंड ऑफ द डे आपको पता चलेगा। इसलिए खुशामदों को पहचाने भी और मत खुशामद करने वाले बने। ये खुशामद करने वाले बर्बाद कर देते हैं। बादशाहों को खुशामद कर करके चढ़ा देते, उन्होंने पुट्ठा काम करा दिया। दारा बादशाह को नहीं उन्होंने चढ़ा दिया था, उन्होंने समझ ही नहीं लगी, उन्हें हुक्म जारी कर देता। ये बड़े डेंजरस लोग होते हैं जो आपकी खुशामद करते रहते हैं। बी केयरफुल, ना तो खुशामदी बने और ना खुशामद करने वालों को पसंद करे। और जो आपकी खुशामद कर रहा है, आपके एंटीनाज ऑन हो जाने चाहिए। आपको पता चल जाना चाहिए कि ये सही बात कर रहे हैं कि नहीं सही कर रहे। आमीन। कई लोग ऐसा आपको ट्रिक करते हैं, ताड़ी एडी खुशामद कर दे, बात करने 1000 रुपया तो दे। आप ना चाहते हुए भी निकाल के दे देते हैं। यार हम इन्ना तो मैं खुश हो ये गल्ला, तो हूँ मैं ना करांगा तो फिर सही नहीं होना। ऐसे है कि नहीं?
खुदा ने हमें खुशामदों से बचाए और वाइज लोगों की काउंसिल में हमें रखे। हमारे इर्द गिर्द खुदा के लोग हो जो खुदा की हिकमत से भरे हुए हैं, जो आपका भला चाहते हैं, जो आपको आगे बढ़ता देखना चाहते हैं। आमीन। जो आपकी खुशामद करके आपसे फ़ायदा नहीं उठाना चाहते, बल्कि वो आपके लिए हेल्पफुल होना चाहते हैं। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। तब उसने उतरकर मर्द खुदा के कहने के मुताबिक यरदन में 7 गोते मारे और उसका जिस्म छोटे बच्चे की जिस्म की मानद हो गया और वो पाक साफ हुआ। हालेलुया, हालेलुया। ये देख रहे हैं, ओबीडियंस करने में, बात मानने में कितना टाइम लग सकता है, कितनी चीजें आपको रोकेगी आप बात ना माने। आपका प्राइड आपको रोकेगा, आपकी पोजीशन आपको रोकेगी, बहुत सारी चीजें आपको रोकेंगी कि आप बात ना माने। लेकिन जैसे आप बात मानेंगे रिजल्ट आना शुरू हो जाए। लेकिन उसने 7 बार गोते दिए और उसका जिस्म पाक साफ हुआ। फिर वो अपनी जलों के सब लोगों समेत मर्द खुदा के पास लौटा। उसने ये नहीं किया कि चलो वापस। याद रखिए, जब वो गोते ले रहा था, सिर्फ उसका कोड नहीं जा रहा था, उसके अंदर भी कुछ हो रहा था। हालेलुया। उसके अंदर भी खुदा काम कर रहा था। उसका प्राइड जा रहा था, हर गोते के साथ उसका प्राइड जा रहा था, हर गोते के साथ उसकी गंदगी जा रही थी। और उसने ये नहीं कहा कि चलो, वो लौटा मर्दे खुदा के पास, थैंक्स गिविंग के लिए वो लौटा, वो शुक्रगुजारी के लिए लौटा। और उसके सामने खड़ा हुआ और कहने लगा कि देख, अब मैंने जान लिया कि इस्राएल को छोड़कर और कहीं रोए जमीन पर कोई खुदा नहीं। हालेलुया, 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 हालेलुया। अलीशा की ओबीडियंस देखें। अलीशा जो खुदा का बंदा था, खुदा ने उसको कहा था तूने बाहर नहीं जाना, सिर्फ मैसेज भेज। अलीशा ने सादा बड़ा हो रहा, यार जनरल है खुदाया, एडा बड़ा शख्स है, आराम का कि फौज का सरदार है। उसने भी ओबीडियंस की। आमीन। खुदा आपके हर एक्ट में कुछ ना कुछ कर, क्योंकि खुदा नुमान का प्राइड तोड़ना चाहता था। इससे पहले कि खुदा नुमान को बैरूनी शिफा देता, खुदा नुमान को अंदरूनी शिफा दे रहा था। हम चाहते हैं कि फटाफट साडा मसला हल हो, ये बस। ऐसे लोग दुआ ना होए तो बाबे को चले जाते हैं, दरबारों पे चले जाते हैं, और जाते हैं, मुझे पता है लोग जाते हैं, खुदा को छोड़ देते हैं, क्योंकि उनको खुदा की परवाह नहीं। उनको ये होता है साडा मसला हल हो, बस जैसी मर्जी हो। और अब जब वो आया तो अब अलीशा उसके सामने खड़ा है, राइट टाइम पे वो उसके सामने खड़ा। क्यों लिखा है? उसके सामने खड़ा हुआ और कहने लगा देख, अब मैंने जान लिया कि इस्राएल को छोड़कर कहीं और वो ज़मीन पर कोई खुदा नहीं, इसलिए अब करम फरमा, अपने खादम का हदिया कबूल कर। लेकिन उसने जवाब दिया, खुदावंद की हयात की कसम जिसके आगे मैं खड़ा हूँ, मैं कुछ नहीं लूँगा। और उसने उससे बहुत असरार किया, उसने उससे बहुत असरार किया कि ले ले, पर उसने इनकार किया। क्यों इनकार कर रहा था अलीशा? आपने सोचा? द ग्रेस ऑफ गॉड इज फ्री। तुमने मुफ्त पाया। और याद रखें, अगर वो तौबा नहीं करेंगे, जो मिनिस्ट्री को अपने नफे का जरिया बनाते हैं, वो सजा पाएंगे अगर वो तौबा नहीं करते। इट वॉज अ फ्री गिफ्ट। आमीन। और खुदा से बताना चाहता था कि तेरा पैसा, तेरी दौलत, तेरे हदिये
ये तुझे बचा नहीं सकते, तेरा मुकाम तुझे बचा नहीं सकता। आई एम द लॉर्ड गॉड, हालेलुया। और खुदा चाहता था वो ये बात लेके जाए, ये बात वो अपने अंदर लेके जाए साथ। उसने उसका इनकार किया। तब ये बड़ा इंपॉर्टेंट लफ्ज है, यहाँ पर स्टे करे। जब उसने इनकार किया तब, आमीन, जब उसने इनकार किया, बोलिए सारे, तब क्या हुआ? तब नुमान ने कहा, अच्छा तो मैं तेरी मिन्नत करता हूँ कि तेरे खादम को 2 खच्चरों का बोझ मिट्टी दी जाए, क्योंकि तेरा खादम अब से आगे को खुदावंद के सिवा किसी गैर माबूद के हुजूर ना तो सौंपनी कुर्बानी ना ज़बीहा चढ़ाएगा। हालेलुया, जोरदार तालियां बजाएं खुदा के। मैं जब इस पे सोचता हूँ, अगर नुमान का हदिया ले लिया जाता यहाँ पर, अलीशा अगर उसका हदिया ले लेता यहाँ पे, तो बात कहाँ पे खत्म होनी थी? ऊपर आए। अब मैंने जान लिया कि इस्राएल को छोड़कर और कहीं हुए जमीन पर कोई खुदा नहीं, इसलिए अब करम फरमा कर अपने खादम का हदिया कबूल कर, क्योंकि वो उसने यही सीखा था, देवता कुछ करेगा तो उसको हदिया देना है। खुदा चाहता था ये नहीं लेना मैंने हदिया, मैंने तुझे लेना है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मना किया गया था, देखा उसने इसरार किया। यही अलीशा था जिसको उस शनूमी औरत ने मजबूर किया था कि खाना खा, तो उसने खा लिया था। और मुझे बताएं, खाने और बेशकीमत तहाइफ में कितना फर्क है? नबी वही है। एक जगह एक औरत मजबूर कर रही है कि खाना खा, और वो खा लेता है। एक जगह एक जनरल असरार कर रहा है कि ले ले, और वो नहीं लेता, क्योंकि उसको पता है खुदा क्या करना चाह रहा है, खुदा की इंस्ट्रक्शन क्या है। खुदा यहाँ पर तोड़ रहा था उसके अंदर से वो सारे देवताओं के इमेजेस, वो जिनकी वो पूजा करता रहा था। वो खुदा जो उसकी नजर में जो था, वो बता रहा था जिनकी तू पूजा करता रहा है वो और है, और जिसके पास अब तू आया है वो हकीकी जिंदा खुदा है। वो तुझे कुछ देना चाहता है, तू उसे क्या हदिया देगा? तू उसके पास क्या लाएगा? अगर तू कुछ उसके पास लाना चाहता है तो अपना आप ले आ। इसलिए लिखा, तब उसने ब्रेक हो गया उसके अंदर से, नहीं, ये डिफरेंट खुदा है, ये फर्क खुदा है। अजीजों, मैं और आप वो चैनल हैं जिसके वसीला से लोग खुदा को जाने। आमीन। आपका ओबीडियंस का एक्ट जाहिर करेगा जर्नलों पर कि जिंदा खुदा कौन है। आमीन। लेकिन अगर आप लालच में आ जाएंगे, आप अपनी सेल्फ प्रमोशन पे काम करना शुरू कर देंगे, आप चीजों के पीछे पड़ जाएंगे, आप चीजें ढूंढना शुरू कर देंगे, आप गोल को छोड़ देंगे, आप अपने आप को मुअज़्ज़ज़ और मुकर्रम बनाने की कोशिश करेंगे, आप फौरी फायदा लेने की कोशिश करेंगे, तो आप खुदा के उस काम को मिस कर देंगे जो खुदा करना चाहता है। अलीशा ने खुदा की बात मानी और उसने नहीं लिया, इनकार किया। तब नुमान ने कहा, अच्छा तो मैं तेरी मिन्नत करता हूँ कि तेरे खादम को 2 खच्चरों का बोझ मिट्टी दी जाए, क्योंकि तेरा खादम अब से आगे को, हालेलुया, हालेलुया, अब से आगे को खुदावंद के सिवा किसी गैर माबूद, अब वो कह रहा है गैर माबूद, किसी गैर माबूद के हुजूर ना तो सौंपनी कुर्बानी ना ज़बीहा चढ़ाएगा। हालेलुया। और फिर आप जब गौर करेंगे तो आप जा सकते हैं कि आराम में जब ये चला गया, अब तो ठीक हो गया है, अब तो उसकी जॉब उसके पास ही है, और वो एक असर रखने वाला शख्स है, और वो एक असर रखने वाला शख्स आप किसके हुजूर झुकता होगा?
किसके हुजूर? तो क्या आराम में खुदा का नाम जलाल नहीं पा रहा था? हालेलुया। मत वक्ती तौर पर सोचे, ब्रॉडर पिक्चर को हासिल करे कि खुदा क्या चाह रहा है। हालेलुया। इसके नौकर जिहाजी ने क्या किया? झूठ बोला, लालच किया, नबी के साथ है और खुदा को नहीं जानता। नबी के साथ है वो और खुदा को नहीं जानता। ये नुमान गैर कौम का है, खुदा को जान गया। वो कोड़ से शिफा पा गया और वो नबी के साथ हो गए, कोड़ उसको लग गया। आगे पढ़े आप। उसने नाफरमानी की, झूठ जाके बोला। और क्या कहा अलीशा ने? सुने, 25वीं आयत। जब वो झूठ बोल के उसे ले आया तो छपा छपू के 25वीं आयत में क्या, आप अंदर जाकर अपने आका के हुजूर खड़ा हो गया जिहाजी। अलीशा ने उससे कहा, जिहाजी तू कहां से आ रहा है? उसने कहा, तेरा खादिम तो कहीं नहीं गया था। जैसे सारे करते हैं, बच्चों से पूछते कितने में इतनी सी, फिर ठा बन दिएगी कितने सी, फिर दस देंगे इतनी सी, है ना? ये डायलॉग सबका है ना, किधर गया था? इतनी सी, तेरे मैं दसना कितने सी। उसने भी ये कहा, कहीं नहीं गया था। उसने उससे कहा, क्या मेरा दिल उस वक्त तेरे साथ ना था जब वो शख्स तुझसे मिलने को अपने रथ से लौटा? और सुने, क्या रुपए लेने और पोशाक और जैतून के बागों और ताकिस्तानों और भेड़ों और बैलों और गुलामों और लौंडियों के लेने का ये वक्त है? अलीशा उसको मैसेज दे रहा था, ये टाइम नहीं था, तूने गलत कर दिया बहुत। इसलिए नुमान का कोड तुझे और तेरी नस्ल को सदा लगा रहेगा। ऐसे लगता है कितनी बड़ी सजा मिल गई है उसको। ये इतनी बड़ी सजा क्यों उसको मिल गई? क्योंकि उसने इतना ही बड़ा गुनाह किया। उसने खुदा के नाम को इंसल्ट किया। उसने खुदा के साथ जो है ना वो धोखा खुदा को देने की कोशिश की। उसने खुदा के ग्रेस को बेचा। उसने खुदा के नाम पर झूठ बोला। तो बर्फ सा सफेद कोड़ी होकर उसके सामने से चला गया। पिछले साल मैंने ये बात कही थी, मेरे वसीला से लोग खुदा को जानेंगे। आज खुदा फिर आपसे ये पैगाम दे रहा है, आपके वसीला से लोग खुदा को जानेंगे। आप किसी लालच को, किसी प्राइड को, किसी ख्वाहिश को, किसी दुनियादारी की चीज को मौका नहीं देंगे कि वो आपको रोके। खुदा जो आपसे चाहता है वो आप करेंगे, और ना सिर्फ आप सरफराज होंगे बल्कि आपके वसीला से एक ऐसा काम जारी होगा जिसका अजर इस जमीन पे तो आपको मिलेगा, आसमान पर भी आपको मिलेगा। आमीन। खुदा इस कलाम के वसीला से मैं बरकत दे। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड।